नमस्कार, मैं अंकुर पारेख आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मंच शिवी एजुकेशन हब पर। प्यारे साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे जो कल पेपर हुआ था आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स का, उसकी संभावित कट ऑफ। बहुत सारे विद्यार्थियों ने मैसेज करा है कि सर कट ऑफ बता दीजिए कॉमर्स की, आपके चैनल पर हर सब्जेक्ट की कट ऑफ बताई जा रही है, तो कॉमर्स वालों ने क्या अन्याय करा है। लेकिन बेटा, मेरा काम होता है पूरा रिसर्च करके, पूरा एनालिसिस करके आपके सामने आना और आपको इंफॉर्मेशन देना। आप जानते हैं कि मैं अंकुर पारीख पिछले काफी समय से कई शिक्षण संस्थानों में सेवाएं दे रहा हूं, हमारी टीम के बाकी शिक्षक भी दे रहे हैं, और इसी क्रम में हम जो राजस्थान की रेपुटेड कॉमर्स कोचिंग संस्थान है उनसे भी जुड़े हुए हैं। तो पेपर जैसे ही हुआ वैसे ही हमने डिस्कस करा उन सभी टीचर्स से कि सर पेपर कैसा आया है, क्या पेपर का कट ऑफ रहेगा, जीके के पेपर का क्या रोल रहेगा, पिछली बार से क्या कंपैरिजन है, और वही सारी चीजें अगले 10 मिनट में मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए, तो आज की क्लास के अंदर, आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे, पेपर कैसे है, ठीक है, कैसे आरपीएससी अपना पैटर्न चेंज कर रही है। ठीक है, जैसे साइंस वालों को मैंने बताया था कि अब केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, मैथमेटिक्स के पेपर सिंपल नहीं आ रहे हैं, घुमा फिरा कर पूछ रहे हैं, वैसे ही कॉमर्स के बच्चों के लिए भी पेपर में क्या चेंजमेंट हुआ है, किस तरीके से गूगली फेंकी है आरपीएससी ने। उसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या जो हर विषय के स्टूडेंट को आ रही है, स्पेशली जो आर्ट्स बैकग्राउंड के नहीं है, सर जीके पेपर का क्या करें। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी मिले हैं हमें जो कह रहे हैं हमारे सब्जेक्ट के अंदर 110 115 क्वेश्चन सही है, ठीक है, लेकिन किंतु परंतु वहां पर 40% नहीं बन रहे हैं, ठीक है, 30 क्वेश्चन भी सही नहीं हो रहे। अब हमारा क्या होगा, एक लाइन में बताऊं, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अगर आपने दोनों पेपर में 40% नहीं लाए हो तो भैया आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। इसीलिए बार बार हम आपको आगाह करते थे, ठीक है, ऑफलाइन के अंदर भी करते हैं, ऑनलाइन के अंदर भी करते हैं, कि भैया सिर्फ विषय के आधार पर, सिर्फ सब्जेक्ट के आधार पर अगर आप चाहते हो कि आप व्याख्याता बन जाओ, ठीक है, तो आप नहीं बन पाओगे। कॉलेज लेक्चरर का पेपर भी आने वाला है, रीट का पेपर है, सेकंड ग्रेड का है। अभी से मैं कह रहा हूं राजस्थान जीके पढ़ना स्टार्ट कर दो, वरना फिर से पछताना पड़ेगा। पिछली बार से कंपेयर हम दो चीजों के आधार पर करेंगे। एक तो भैया सीट के आधार पर, निश्चित रूप से इस बार 340 सीटें हैं, सीट ज्यादा है। पेपर कैसा आया था, पेपर भी थोड़ा सा कठिन आया था, तो कट ऑफ थोड़ी सी कम होगी। संपूर्ण जानकारी, सटीक जानकारी लेकर मैं आपके सामने आया हूं। चलिए एक बार सबसे पहले हम देख लेते हैं पेपर का लेवल। सबसे पहले कुल पद 340 हैं। इसके अंदर अगर अपन पहले पेपर की बात करें, यानी कि आपके जीके की पेपर की बात करें, ठीक है, किसी ने नहीं सोचा था कि भैया सब्जेक्ट के दिन भी कट ऑफ बताते समय हम जीके पर इतना ध्यान देंगे, क्योंकि जीके का पेपर वास्तव में पिछले जितने भी पेपर हुए हैं उनके कंपैरिजन में हार्ड आया है। हालांकि इस बार के पेपर में ही जो ग्रुप बी के अंदर आपका कॉमर्स का पेपर हो रहा है, ग्रुप ए के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी है, लेकिन ओवरऑल बहुत हार्ड है। मैंने पहले भी बताया है, 40% की बाधा बहुत मुश्किल है। ये जो 40% की बाधा है ना, ये निश्चित रूप से बहुत ज्यादा मुश्किल है। और मैं तो ये तक सोच रहा हूं कहीं ऐसा ना हो जाए कैटेगरी के अंदर, ठीक है, या फिर विडो, डिवोर्स, इनके अंदर जिसके जीके में 40% क्रॉस हो जाए और सब्जेक्ट में 40% क्रॉस हो जाए, उन सबका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने इसमें 40% नहीं ला पाए, ठीक है, जिनके 40% भी नहीं आ पाए। तो मेरा यह मानना है और हमारी टीम का भी यह कहना है कि इस बार भैया आपको निर्णायक जो होगा, सेलेक्टिव होगा, वो जीके का पेपर ही होगा। चलिए अब कॉमर्स की बात कर लें। कॉमर्स का पिछली बार जो पेपर था, सर का कहना है, और हमने भी देखा है जो हमारे पोर्शन आते हैं इकोनॉमिक्स वगैरह उनसे, कि पिछली बार से पेपर न केवल हार्ड था, लेंथी भी था, और कॉन्सेप्ट और ट्रिक का समावेश था। अब वो जमाना गया जब सीधे रट्टू तोते पास हो जाते हैं, ठीक है। बहुत शानदार पेपर बनाया है आरपीएससी ने,
और आरपीएससी अपना स्तर दिन प्रतिदिन सुधारती जा रही है। अब सिर्फ कुछ गाइड लेकर पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। आरपीएससी ये चाहती है कि भैया जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं, जिन्होंने एमए के अंदर मेहनत करी है, एमकॉम के अंदर मेहनत करी है, वो बच्चे सेलेक्ट हो, ठीक है, न कि 2-3 महीने में रट रटाकर पास हो जाए, ठीक है। यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, कई महान यूट्यूबर ये बता रहे हैं कि कट ऑफ ऐसी जाएगी वैसी जाएगी, ठीक है, लेकिन हम पेपर जब देते हैं विद्यार्थी और यहां बाहर जब हम लोग सॉल्यूशन कराते हैं, उसके बीच में जमीन आसमान का अंतर होता है। जब कोई विद्यार्थी पेपर देता है, स्टूडेंट पेपर देता है, तो उसके माथे पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, माँ बाप के सपने पूरे करने होते हैं, बेरोजगारी का धब्बा मिटाना होता है, ठीक है, उसके अलावा आपको आती हुई सारी चीजें रिकॉल करनी होती है, जीके के पेपर की अलग टेंशन होती है। तो इस वजह से कम 5-6 प्रश्न जो वो शांत दिमाग में रहता तो उसका हो जाता, वो पेपर में नहीं होते हैं। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है और यही मैं हमेशा क्लास के अंदर समझाता हूं कि किस तरीके से एग्जाम पेपर के अंदर, एग्जाम हॉल के अंदर आपको शांत रहना है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी मिले हैं, ठीक है, न केवल कॉमर्स में बल्कि हर सब्जेक्ट में, जिन्होंने बहुत मेहनत करी है, स्टिल उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, दुख होता है इस बात पर। चलिए अब कट ऑफ पर आते हैं। कट ऑफ का जो प्रेडिक्शन है, वो सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि इस कट ऑफ का निर्धारण सब्जेक्ट से ज्यादा आपके जीके करेगी। जीके के पेपर में 40% लाना अनिवार्य है। जनरल कैटेगरी की जो हम बात कर रहे हैं, 295 से 301 नंबर रहने की उम्मीद है, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है, फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रेडिक्शन है। बहुत सारे टीचर्स से, बहुत सारे स्टूडेंट से, पिछली बार के रिजल्ट से कंपैरिजन करके हमारी टीम ये तैयार करती है और मैं आपके सामने बोल रहा हूं। 295 से 301 हमारी जनरल की कट ऑफ रह सकती है। ओबीसी की कट ऑफ रहने की संभावना है 289 से 296। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 283 से 288। एससी वर्ग की, अनुसूचित जाति की जो कट ऑफ है वो 256 से 262 रहने की उम्मीद है। एसटी की कट ऑफ 251 से 257, ठीक है। कई लोग कहेंगे सर पिछली बार तो एसटी की कट ऑफ और कम रही थी। नहीं भैया, ठीक है, लेवल पढ़ने वाले बच्चों का बढ़ रहा है। 251 से 257, एमबीसी वर्ग की 278 से 281। ये आपके मेल की कट ऑफ मैंने बताई है। पुरुष वर्ग के जो अभ्यर्थी है इनकी कट ऑफ, ठीक है, ±5 कर सकते हैं आप, ठीक है। फीमेल की जो कट ऑफ है वो आप 6 से 7 नंबर हर कैटेगरी के अंदर कम कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर याद रखना, डिवोर्स, विडो, परित्यक्तता, पूर्व सैनिक, इनके कट ऑफ में जहां तक हमारा अनुमान है, सिर्फ आपने दोनों पेपर पास कर लिए, यानी कि आपने दोनों पेपर के अंदर 40% की बाधा पार कर ली, देन यू आर इन, ठीक है। तो इन कैटेगरी की कट ऑफ हमने नहीं बताई है। एक बार फिर देख लीजिए, जनरल की जो कट ऑफ है वो 295 से 301, ओबीसी की 289 से 296, ईडब्ल्यूएस की 283 से 288, एससी वर्ग की है 256 से 262, एसटी की है 251 से 257, 278 से 281 रह सकती है एमबीसी की, ठीक है। लेकिन किंतु परंतु हर विषय के जैसे मैं यहां पर बोल रहा हूं, जीके के अंदर 40% अनिवार्य है। अब भैया आपको हमने ये बताया है कि जीके का इतना रोल हो रहा है, राजस्थान की कोई भी परीक्षा हो, ठीक है। मेरे एक स्टूडेंट है परसों, ठीक है, एकदम मतलब काफी ज्यादा उम्मीद थी, ठीक है, यूजीसी नेट भी किया हुआ है, ठीक है, सीएसआईआर नेट किया हुआ है। बायोलॉजी की एक विद्यार्थी थी, हमारे पड़ोस में ही रहती है, ठीक है, बहुत मेहनत करी थी, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि दीदी ने बात ही नहीं मानी। दीदी कंटिन्यू बायो पढ़ती रही, बायो पढ़ती रही। हमने उनको कहा भी था कि मैडम थोड़ा जीके भी पढ़ लो, कि सर हमारा जीके तो स्ट्रॉन्ग है, सब्जेक्ट में हम मास्टर हैं, तो जीके तो लास्ट में पढ़ लेंगे, कोई मैराथन वगैरह देख लेंगे। अब देख लो, ठीक है, मतलब किनारे पर आकर डूबना इसे कहते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं
कि अगर आपने जीके नहीं स्ट्रोंग करा तो यहां पर तो जो हुआ वो हो जाएगा, आगे भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि राजस्थान के एग्जाम्स में अगर आपको पास होना है तो इसके लिए राजस्थान जीके आपको तैयार करना होगा। और इसी के लिए हमारा एक शिवी एजुकेशन हब ने एक प्रोग्राम चलाया है, नोट्स आपके द्वार। आपके पास में सारे कंटेंट पूरे राजस्थान के, पूरे इंडिया के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, हमारी जो डेडिकेट टीम है वो नोट्स बनाती है, और न केवल बनाती है, 7 दिन के अंदर आपके एड्रेस पर नोट्स पहुंचाने की हमारी गारंटी है। आपको क्या करना है, ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है 7014495956। इस पर आप फोन कीजिए, हमारे सर आपसे बात करेंगे, ठीक है। और आप को 7 दिन के अंदर अंदर शानदार नोट्स, ठीक है, ऐसा नोट्स जो पढ़ना है और सफलता प्राप्त करनी है, मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके मोबाइल के अंदर एक चीज तो होनी ही चाहिए, इतनी तो अंकुर पारिक सर आपसे उम्मीद कर सकते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, एप्पल स्टोर पर भी मिल जाएगा, आप फोन कर लीजिएगा। हमारा ऐप का नाम है शिवी एजुकेशन हब। यहां पर भी आपके राजपुताना कोर्स चल रहा है फॉर ऑल राजस्थान एग्जामिनेशन। आज के लिए भैया इतना ही। आपका पेपर कैसा गया ये आप जरूर बताइए। हमारा टेलीग्राम चैनल है शिवी एजुकेशन हब, उससे भी जुड़िए, ठीक है। फिर मुलाकात होगी। अपना, अपने चाहने वाले और अपने हिंदुस्तान का ख्याल रखिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। राधे राधे।